डॉक्टर साहब, अक्सर जब हम घर आते हैं, ऑफिस से आते हैं या पार्टी से आते हैं, जो कपड़े हम उतारते हैं उनको सही जगह पर नहीं रखा जाता। वो कहाँ पर नहीं रखा जाता है। देखिए, कोई भी मैले वस्त्र जितने भी हैं हमारे, हमें अपने बेडरूम में नहीं लेकर के आने चाहिए। कभी भी दरवाजे के पीछे जैसे आप कपड़े टांग देते हैं, यह बहुत ही गलत तरीका है। इनसे एनर्जीज डिस्टर्ब होती हैं। हमारा बेडरूम या हमारा लिविंग एरिया एकदम फ्रेश होना चाहिए। मेरा यह मानना है कि बेडशीट्स जो होती हैं आपकी धुली हुई होनी चाहिए, और कपड़े जो हैं आपके सारा दिन के जो पसीना आता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमारी बॉडी की एक एनर्जी निकलती है जो बाहर निकलती है। दोस्तों, हम एग्जॉस्ट फैन चलाते हैं, क्यों चलाते हैं? क्योंकि जो घर की नेगेटिव एनर्जी है, घर की स्मेल है, वो बाहर चली जाए, किचन की स्मेल बाहर चली जाए, वॉशरूम की स्मेल बाहर चली जाए। इसी प्रकार हमारी बॉडी में भी एक ऑटोमेटिक वेंटिलेशन सिस्टम लगा हुआ होता है, जो कि हमारे कपड़ों के थ्रू पास ऑन होकर हमारी नेगेटिव एनर्जी क्रॉस करके बाहर जाती है। तो इन कपड़ों को आपने कभी भी अपने बेडरूम में नहीं लाना है। मैले कपड़ों का एक बिन बनाएं, उसे वेस्ट की दिशा में रखें, बहुत ही अच्छा रहेगा। जी हाँ, उम्मीद करते हैं ये तमाम कीमती टिप्स आप लगातार नोट कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी जो फायदे हमें देती हैं। अभी गीता है मथुरा से। गीता जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी, मेरे पूरा उसमें दक्षिण के कोने में, बिल्कुल अग्नि कोण में मेरी खिड़कियां हैं। ओके। और उसी कमरे में मेरे पश्चिम दिशा में, मतलब कमरे में जी, अंदर मैं वाहन रखती हूँ, तो मतलब क्या उचित है और क्या करें हम? आपने बताया साउथ ईस्ट में खिड़की है आपकी। इस खिड़की को आप सुबह के समय यानी कि 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक बंद रखेंगे। अगर इस पे कर्टन लगाएंगे और वह भी लाल रंग का कर्टन लगाएंगे तो बहुत ही शुभ रहेगा आपके लिए। वेस्ट में आप वाहन रखते हैं और अपने कमरे में रखते हैं तो अच्छा तो नहीं है, लेकिन जगह की शॉर्टेज के हिसाब से आप इसे कवर करके रख सकते हैं। जी, अभी एक बार फिर से सीता जी हमारे साथ लाइन पर जुड़ी हैं, नोएडा से। सीता जी, स्वागत है एक बार फिर से आपका। में ना बेसमेंट भी है और काम मतलब बहुत ही मंदा हो गया, एक्सपोर्ट का काम है। जी, आपने बेसमेंट में काम को रेगुलर रखना है। जितना भी काम बेसमेंट में होता है, लाइटें जलती रहें बेसमेंट में। कोशिश कीजिए कि बेसमेंट में सनलाइट जरूर आती रहे। और आप अपने हस्बैंड को बोल सकते हैं कि नॉर्थ फेस करके काम कर सकते हैं, और नॉर्थ वेस्ट अपने जितने भी आपकी फैक्ट्री का जो कंस्ट्रक्टेड नॉर्थ वेस्ट है उसे आप खाली रखें। जी डॉक्टर साहब, पर्दे हमारे घरों में एक अहम जगह रखते हैं। कई बार वो मैले होते हैं। पर्सनली अगर किसी को हम मिलने जाते हैं, उनके बारे में क्या आपके कहने पर पूरी अपहोल स्टोरी की बात करता हूँ कि यानी कि जो पर्दे हैं, आपके सोफे के कपड़े हैं, आपकी बेडशीट्स हैं, उन्हें कैसे ठीक रखें और कैसे रेगुलेट करके रखें। दोस्तों, कर्टन्स जब हम घर में लगाते हैं तो नॉर्थ और ईस्ट दो ऐसी दिशाएं हैं जहां पे आपने भारी कर्टन्स बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। भारी कर्टन्स अगर आप लगाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी एनर्जी आपके घर में आ रही है वह बंद हो जाएगी। और इन कर्टन्स को आप नेट का लगाएं और रेगुलर धोते रहें, क्योंकि यहां से नेगेटिव एनर्जी रुकनी है और पॉजिटिव एनर्जी छन छन के अंदर आनी है। तो अगर हम इनमें डर्ट रखते हैं तो नेगेटिव एनर्जी अंदर आ जाती है। इसी तरीके से आपके सोफे के कपड़े फटे हुए नहीं होने चाहिए। हम जो भी देखते हैं दोस्तों, वही हमें मिलता है। तो अगर हम फटा हुआ कपड़ा अपने सामने देखेंगे तो हम कभी भी जिंदगी में, लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो यू रिप्लेस ऑल द थिंग्स विच आर ब्रोकन एंड थॉर्न आउट। और सब कई घरों में गलीचे वगैरह बिछाए होते हैं बड़े बड़े घरों में, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? गलीचों को देखिए, अगर हम लेते हैं तो हमें वॉल टू वॉल कारपेट्स बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि जमीन से जो ग्रेविटेशनल एनर्जीज निकलती हैं वह आपको नहीं मिल पाएंगी अगर आप वॉल टू वॉल कारपेट्स लगा लेंगे। और कारपेट के अंदर सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वह नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। आप जूता लेकर के आप एक कारपेट पे चलेंगे तो उसकी डस्ट को भी वह एब्जॉर्ब कर लेगा। और कॉटन और वूल में स्पेशली यह आदत होती है कि आपकी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आप छोटे छोटे कारपेट्स घर में रखें, पायदान रखें, लेकिन फुल कारपेट्स आपने नहीं रखने हैं। डॉक्टर साहब, कई घरों में देखा जाता है कि ईंटों के ऊपर बेड रखा जाता है या कोई और चीज टिका के रखी जाती है, वो सही है या गलत है डॉक्टर साहब? देखिए, बिल्कुल भी नहीं रखनी है आपने। अगर हम ईंटों पर ऐसा कुछ बेड वगैरह रखते हैं तो इससे तो अच्छा है कि आप एक गर्म वस्त्र बिछा के जमीन पर ही सोएं। डॉक्टर साहब, डूज और डोंट्स की अगर बात की जाए, क्योंकि आप लगातार बात कर रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जी हम घर में लाते हैं, किस तरह से नेगेटिव एनर्जी हम घर में आने से रोक सकते हैं?
सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छा अपना टेस्टेड उपाय बताना चाहता हूँ। मैं एक स्टोन, एक क्रिस्टल यूज़ करता हूँ, रेडिया स्टोन उसे बोला जाता है, ब्लैक टूरमैलिन भी बोला जाता है। रेडिया ब्लैक टूरमैलिन का बहुत ही फाइन क्वालिटी का वर्जन होता है। ब्लैक टूरमैलिन की कई चट्टानें ब्राज़ील में, साउथ अफ्रीका में निकलती हैं। इस स्टोन में, इस क्रिस्टल में इतनी खासियत है कि आपका मोबाइल फ़ोन अगर आपके साथ पड़ा हुआ है, और हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि मोबाइल में बहुत ज़्यादा रेडिएशंस होती हैं, तो यह स्टोन अगर मोबाइल के साथ रखा जाएगा तो उसकी रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। हमारे घर में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं होती हैं जिससे रेडिएशंस निकलती हैं, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ज़मीन से जितनी भी हमारी जियोपैथिक स्ट्रेस निकलती है उसको रेडिया स्टोन एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कई बारी किचन हमारी गलत जगह में बन जाती है, उसको भी यह स्टोन एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यह एक मल्टीटास्किंग स्टोन है। अगर आप इसे अपने घर में रखते हैं, आप थके हुए आ रहे हैं, तो आपकी नेगेटिव रेडिएशंस को, नेगेटिव एनर्जीज को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो रेडिया स्टोन आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। बहुत ही फाइन रेडिया स्टोन्स हमें मिलने मुश्किल होते हैं आपके लिए, और ओवरऑल हमें रेमेडीज़ देने के लिए हमने ब्राज़ील से, साउथ अफ्रीका से कई रेडिया स्टोन्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी में इंपोर्ट किए हुए हैं। तो आप इन स्टोन्स को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अपने घर में यूज़ कर सकते हैं और हमसे मंगा सकते हैं। तो यह तो रहा एक नेगेटिव एनर्जीज हटाने का तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने घर में पोछा लगाते हैं, आप समुद्री नमक का यूज़ करें। इसे हमने लाइव वास्तु सॉल्ट का नाम दिया है। अगर ओरिजिनल सॉल्ट लिया जाता है, अनरिफाइंड सॉल्ट लिया जाता है, और इसे एनर्जाइज करके हम अपने घर में, अपने जितने भी आसपास के एरियाज में रखते हैं या पोछे में यूज़ करते हैं, तो नेगेटिव एनर्जीज को यह हटा देता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि घड़ियाँ ईस्ट और नॉर्थ में लगाएं, लेकिन घड़ियाँ रुकी हुई नहीं होनी चाहिए। जी, अभिलाषा हैं कोटा से, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्ते डॉक्टर साहब। जी नमस्कार अभिलाषा जी। मेरे मकान का फेस साउथ फेस है ओके और सीढ़ी जो साउथ फेस से पश्चिम की तरफ आ रही है जी, और उसके नीचे पानी का टैंक है और लेट बाथ भी बने हुए हैं सीढ़ी। ओके। तो ये सही है? बहुत गलत है। सीढ़ी के नीचे अगर आप टॉयलेट बनाते हैं तो राहु के दोष आपके घर में होते हैं। आपने एक कच्छप यंत्र अपने मंदिर में लगाना है। कछुआ यानी कि बहुत ही शुभ नाम है ये, भगवान विष्णु का रूप हम इसे मानते हैं। हम फंगशुई के कछुए को नहीं यूज़ करना चाहते हैं, हम भगवान विष्णु के अवतार कच्छप को आपको बता रहे हैं। कच्छप यंत्र आपने अपने मंदिर में लगाना है, इससे यह वास्तु दोष दूर हो सकता है। सीढ़ी के नीचे आपने कुछ भी नहीं रखना है। डॉक्टर साहब, किसी खास तरह की खुशबू को घर में रखने से भी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है? एग्जैक्टली। देखिए दोस्तों, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है और एरोमास के थ्रू बहुत ज़्यादा वास्तु डिफेक्ट्स ठीक होते हैं। आप लेमन की अरोमा अगर अपने घर में करते हैं तो एनवायरनमेंट क्लीन्स होता है, यानी कि सफाई हो जाती है। जो हमारी एनवायरनमेंट होता है, हमारा वातावरण होता है। अगर आपको नींद नहीं आती, गुस्सा रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो लेवेंडर एरोमा आप यूज़ कर सकते हैं। और हमने एक रिसर्च से एक इंसेंस का हम आपके सामने लेकर के आए हैं, इन्वेंशन किया है। सांब्रानी इसे हम कहते हैं, सांब्रानी का मसाला इसके अंदर है। बहुत ज़्यादा इसमें हर्ब्स होती हैं, लोबान, गूगल, देवदार की लकड़ी, इससे बना करके लाइव वास्तु इंसेंस बनाई है। आप इस इंसेंस को भी अगर अपने घर में हर एक कमरे में एक जलाते हैं तो इसकी जो एरोमा होती है उससे देवता खुश होते हैं, एंजल्स खुश होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे एंटिटीज होती हैं जो खुश होती हैं, और इन टर्न आपको भी बहुत खुशी मिलती है।